कि हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है कि जो एसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में जो सीबीआई जांच के लिए याचिका दाखिल की गई थी उसे खारिज कर दिया है और जो प्रक्रिया है अब एज इट इज रहेगी, यानी कि नियुक्तियां होंगी। तो आप लोगों ने भी बड़ा आंदोलन किया था इसको लेकर, तो जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, चूंकि आप लोग भी इंतजार कर रहे थे, इस खबर को किस रूप में ले रहे हैं, क्या सोचे थे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय हाईकोर्ट का फैसला का सम्मान करते हैं, लेकिन माननीय हाईकोर्ट का फैसला सीबीआई जांच को खारिज करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ एक और फैसला दिया कि जो नेपाल गए हुए थे 10 स्टूडेंट पर रोक लगाया। मतलब माननीय हाईकोर्ट इस बात को स्वीकार करते हैं कि यहाँ गड़बड़ी है। तो जो छात्र सच में टैलेंटेड हैं, मेधावी हैं, जो मेहनत किए हैं, उसका ज्वाइनिंग का विरोधी में नहीं है, उसका ज्वाइनिंग दिया जाए। लेकिन इसके अलावा लाखों छात्र का विश्वास का भी बात है, पारदर्शिता का भी बात है, तो जांच भी होना चाहिए। और इस लड़ाई को जब हम लोग सीजीएल पेपर लीक का लड़ाई, इससे पहले एग्जाम पर जब हम लोग लड़े थे, 31 दिसंबर का तारीख था, जब छात्र मेरे हाथों पे जब ठोस सबूत दिए थे, तब आंदोलन स्थल से हम ऐलान किए थे कि आर पार का लड़ाई है, आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिस रद्द का जारी नहीं होता है। और वैसा ही हुआ, जब तक रद्द नहीं हुआ तब तक हम लोग हिले नहीं। जो भी हुआ, केस धारा हुआ, लाठी डंडा हम लोग पर पड़ा हुआ, लेकिन बर्दाश्त किए। लेकिन जब दूसरी बार जब सीजीएल हुआ तब भी यही बातें आई छात्रों की तरफ से कि सीजीएल रद्द हुई है, तब भी हम लोग आंदोलन किए। पूरा ब्रेकेटिंग पे ब्रेकेटिंग लगाया गया था, लेयर पे लेयर ब्रेकेटिंग लगाया गया था, जो है कि पुलिस का छावनी तब्दील कर दिया गया था। मीडिया में पूरा सुर्खियों में चल रहा था कि कोई परिंदा नहीं पहुंच सकता है, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो पहुंचा था, लाठी खाया था, सब कुछ हुआ था। लेकिन उसके बाद हम लोग का बैठक से सबूत जब मांगे कि नहीं, ऐसे नहीं, सबूत के साथ हम लोग इसको आर पार का लड़ाई लड़ेंगे, तब सभी कोई कहा कि नहीं, सबूत जो है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में देंगे। जब सबूत कोर्ट में ही देंगे तो लड़ाई को फिर कोर्ट में हम लोग छोड़ दिए। लेकिन लड़ाई कोर्ट में जब लेके गए सबूत, अब हम उसको कहेंगे कि इस लड़ाई को कोर्ट में और आगे बढ़ाए, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। हम लोग साथ सहयोग में रहेंगे और क्या। अच्छा, जेएलकेएम कभी सुस्त हो जाता है, कभी एक्टिव मोड में नजर आता है, तो क्या आप लोगों को डांट फटकार मिलता है विधायक की तरफ से कि अब आप लोग जो मुद्दा लेकर स्टार्टिंग से चल रहे थे उस मुद्दे को फिर से उठाइए और एक बार फिर से छात्र हित को लेकर अपनी बात रखे, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग कभी सुस्त नहीं है। अब सुस्त बोलिएगा, कभी हम लोग सुस्त नहीं, हम लोग हमेशा आंदोलन पर हैं, हमेशा आंदोलन पर हैं। लेकिन आंदोलन क्या होता है कि आंदोलन विराम, आंदोलन विराम, आंदोलन विराम, सरकार को भी मौका देते हैं। तो अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो शीतकालीन सत्र के दौरान पे हम लोग संज्ञान में ला रहे हैं कि भाई इसको जो है कि हमारे मांगों पर विचार किया जाए, हमारे मांगों को माना जाए। नहीं तो ये आर पार का लड़ाई है, फिर हम लोग का वो दृश्य 60-40 ना चलतो वाला आंदोलन का रूप में फिर दिखा जाएगा, जो फिर से उसी स्वरूप पे होगा। अभी चरणबद्ध आंदोलन का शुरुआत पद यात्रा से हो रहा है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।